जा रहे हैं बोध गया टू राजगीर राजीव सर के साथ। पानी चली कूद है गरम वाओ पानी है। वाओ गरम पानी पी लीजिए ना, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। किसने किसने तो नहीं देना था। अगर एक बार पानी पिएगा आपको दिन भर लगेगा भूख, खाने के लिए क्या क्या खाए। आगे पहाड़ी में। हाँ, राजगीर कुंड जो है ना, हाँ वो उसी का पानी है। वो सब हम पीते जाते हैं, बहुत फ्रेश रहता है, नमकीन पानी। देखिए घुमा हुआ ना, बोले ऐसे होता है। पानी बसेगा तो पूरा सब दिन गर्म पानी फेंकता है अंदर से, ठंडा रहे। देखिए ऊपर से लेकिन है ना, बोध गया टू राजगीर का जो सफर था वो काफी खूबसूरत था। पूरा रास्ता पहाड़ियों से और हरियाली से घिरा हुआ है। रास्ते छोटे हैं। तो सबसे पहले हम गए थे सोन भंडार गुफा। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ राजा बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है, जिसे आज तक कोई भी नहीं खोज पाया है। जाइएगा ना। हाँ, इस देखिए अंदर में है सब। साथ हम लोग लेके जाते हैं, ज़्यादा किराया नहीं, 100 रुपये खर्चा बचा। क्या बोल रहा है? कुंड हुआ सप्तधारा ब्रह्म कुंड। तो सप्तधारा ब्रह्म कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है बैबहारगिरी। तो इस बैबहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और इसी गुफा के भीतर बहुत साहित्य वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, उनके मृत्यु के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई। और बौद्ध धर्म की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम मतलब त्रिपिटक। तो इसी गुफा के भीतर इतिहास है कि राजा बिंबिसार का गुप्त धन खजाना छिपा हुआ है। अब दरवाज़ा बंद रहने का कारण है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर दिया। इसी दरवाजे के समान है, देखिए दरवाजे का निशान है जी। और खजाना समाज कर अंग्रेज सरकार ने जब श्रृंखला से थोप लगाया तो देखिए तार लग गया। अब ये दरवाजा खोलने का एक तरीका जो लिपि माना गया है, जो मुनि गौतम स्वामी ने लिखा था, वो इधर है। यही देखिए चला लिपि है। इसी लिपि के बारे में इतिहास का वर्णन है कि दरवाजा खोलने के पीछे चाबी है। लिपि किसी ने पढ़ा है, शंख लिपि नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस लिपि का अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो कि शंख आकार का मिल रहा है। तो प्राचीन जमाने पूरे बॉडी का निशान, सिंह का चिन्ह, धर्म चक्र, भगवान महाविष्णु का प्रतिमा है।
नीचे में ये 1.5 फीट गड्ढा हुआ, इस गड्ढे में पारसनाथ और ऊपर में आदिनाथ का मूर्ति था कीमती पत्थर का, तो इसे निकाल कर भारत सरकार ने नालंदा म्यूजियम में। ये लिपि आपका गुप्त ब्राह्मी है, स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी लैंग्वेज है संस्कृत, तो ये उल्टा पढ़ा जाता है जैसा कि उर्दू में पढ़ा जाता है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद इस प्रकार हुआ है, निभाना लभाए तपस्वी योग्य शुभ गुहे अरहंत प्रतिमा प्रतिष्ठते आचार्य रत्नम मुनि बैरदेवा 3rd सेंचुरी एडी। अरहंत का पोता तीर्थंकर और 3rd सेंचुरी एडी का मतलब हुआ रानी कौशल्या जो राजा बिंबिसार की पत्नी थी, तो हाथ में पूजे की सामग्री थाल वगैरह लेकर ये मंदिर में जा रहे हैं। कुछ लिपि दीवार पे हुआ है ना, इस तरह का लिपि गेट पर भी है। गौर से देखे तो यहाँ भी लिपि ऐसा ही है सर। इन लिपियों के बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने वालों का कहना है कि संख लिपि है। महाराष्ट्र से। तो उड़ी से 5 पैर जब इसकी खुदाई लॉर्ड कनिंघम और मार्शल ने करवाए तो 2 गुफाएं मिली। अब उसमें पूर्वी गुफा को उतरने का प्राचीन जैन मंदिर है। गुप्ता पीरियड में जैन धर्म में 2 भाग हुआ था, दिगंबर और श्वेतांबर। अब यहाँ पर देखिए कमल फूल का चिन्ह है, बिना वस्त्र का प्रतिमा है। दिगंबर 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु, हाथी का चिन्ह श्वेतांबर, दूसरा तीर्थंकर जीत का स्वामी और सिंह का 2 मूर्ति श्वेतांबर, 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर। गुफा से थोड़ी ही दूरी पर जलासन का अखाड़ा है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जलासंत ने 99 राजाओं को पराजित कर उन्हें बलि के रूप में पेश करने के लिए उन्हें यहाँ कैद कर लिया गया था। ये जो आप देख रहे हैं ये वही स्थल है जहाँ मगध के राजा बिंबिसार को उनके ही पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बना के रखा हुआ था। अभी ये पूरा जमीन के अंदर जो है वो जेल अंदर घुस चुकी है, ऐसा कहा जाता है। गया उदयगिरी पहाड़ी पर रथ चक्र निशान एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। ये महाभारत से जुड़ा हुआ है। कथाओं के अनुसार जब जरासंध ने पत्थर बरसाए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को पीछे की ओर दौड़ाया था, जिस वजह से रथ के निशान उन पत्थरों पे पड़ गए। ये जगह मगध के राजा जलासंध के अखाड़े के पास ही है, जहाँ भीम ने उनका वध किया था। रथ के निशान कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें भी नहीं पता। यह राजगीर का प्रसिद्ध विश्व शांति स्तूप है। यह स्तूप रत्नागिरी पहाड़ी के सबसे ऊपर स्थान पे है। इसकी ऊंचाई लगभग 400 मीटर कही जाती है। Rajgir is such a beautiful place surrounded by mountains. It is also connected with history, so you must visit this place. For more such videos, stay tuned. Thank you for watching.